नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही न्यूज आई है, आप लोग ने हो सकता है इसके बारे में सुना ही होगा कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने रशिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिस्ट डेजिग्नेट किया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे अल जजीरा का ये आर्टिकल है। इसमें लिखा है यूरोप हैज लेबल्ड रशिया एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, व्हाट नेक्स्ट। तो ये व्हाट नेक्स्ट ही हम लोग देखेंगे आगे इस वीडियो में। इसके बाद ईयू ऑब्जर्वर का भी ये आर्टिकल है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। इस पे लिखा है MEPs यानी मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर्मली डिक्लेयर रशिया एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसमें 27 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और यूरोप में टोटल कंट्री है लगभग 50 के आसपास। तो जाहिर सी बात है सारी यूरोप की कंट्री इसमें नहीं आती हैं। पॉपुलेशन वाइज इन 27 कंट्रीज से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जाते हैं इस पार्लियामेंट में, और इस पार्लियामेंट का जो हेडक्वार्टर है वो है स्ट्रासबर्ग फ्रांस में, और इसका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो आपको मिल जाएगी लग्जमबर्ग में। इसके बाद इस इशू से रिलेटेड कुछ आर्टिकल ऐसे छप रहे हैं न्यूज में कि यूरोप का ये जो डिसीजन है रशिया को टेररिस्ट डिक्लेयर करने वाला, ये एक्शन इंडिया के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन और अन्याय है। पाकिस्तान का एंगल भी इससे जोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, डिस्कस करेंगे आगे इसका क्या असर होगा आगे, और इंडिया के लिए क्यों कहा जा रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, प्लस इस डेजिग्नेशन का रशिया पे क्या असर पड़ेगा, ओवरऑल इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो 24 नवंबर की ये न्यूज़ है कि रशिया डेजिग्नेट किया गया है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। सबसे पहले तो ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म होता क्या है ये जान लेते हैं। देखो, ये जो टर्म है इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है जिसपे सारी कंट्रीज एग्री करती हों। यूएस कांग्रेस की एक गिलमोरे कमीशन थी जिसके अकॉर्डिंग कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, ट्रेनिंग, आर्मिंग और बाकी तरीके की लॉजिस्टिक एंड इंटेलिजेंस असिस्टेंट प्रोवाइड करने की, या फिर किसी तरीके की सेंचुरी प्रोवाइड करने की टेररिस्ट ग्रुप को, ताकि ये उस गवर्नमेंट की एनिमीज कंट्री के अगेंस्ट वायलेट एक्ट कर सके, इसको कहेंगे स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। ऐसे समझो इसको कि कोई भी कंट्री अगर किसी भी तरीके की सपोर्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन उसकी एनिमी कंट्रीज के खिलाफ कोई एक्शन ले सके, कोई वायलेंट एक्ट कर सके, तो इसमें जो विक्टिम कंट्री है वो या फिर बाकी कंट्री भी उस कंट्री को जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको डेजिग्नेट कर सकती है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। अब जब बात सिर्फ डेजिग्नेशन की है तो जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री को कह सकती है कि ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, नहीं। और बिल्कुल ये ऐसा है भी। ये जो डेजिग्नेशन है ये लार्जली सिंबॉलिक होता है। अगर कोई कंट्री किसी को कहती है कि ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है तो ये बस एक डेजिग्नेशन की तरह हो गया। इसके बाद वो कंट्री बताएगी कि क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, इसकी वजह से हम लोग इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे आगे इस कंट्री के खिलाफ, इससे बिजनेस कम कर देंगे, इसके अगेंस्ट मिलिट्री या फिर पॉलिटिकल एक्शन लिया जाएगा, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा जाएगा इस कंट्रीज के साथ, या फिर बाकी तरीके के एक्शन क्या लिए जाएंगे वो आगे वो बताएगी कंट्री। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एक्शन उस कंट्री को लेना पड़ेगा जिसने डेजिग्नेट किया है दूसरी कंट्री को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। नहीं तो होगा क्या, ये कहलाएगा कि ये कंट्री इसको टेररिस्ट भी कह रही है और उसके साथ इंगेज भी कर रही है, तो टेररिस्ट से भी रिलेशन रख रही है ये। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सिर्फ इतना लेबल कर देना कि ये कंट्री स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, सिर्फ इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो आगे बताएगी कि उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन यूएसए के साथ ऐसा नहीं है। यूएसए, कनाडा और एक दो कंट्री और होंगी जिनके पास प्रॉपर फ्रेमवर्क है किसी कंट्री को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करने का, जिसमें पूरा मेंशन है कि यूएसए अगर किसी कंट्री को डिक्लेयर कर देती है तो उसके बाद कौन कौन से एक्शन ऑटोमेटिकली लागू हो जाएंगे। दरअसल होता क्या है कि जब मैं कह रहा हूँ कि कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को डेजिग्नेट करेगी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, उसके बाद वो बताएगी कि क्या एक्शन लेगी उसके खिलाफ। नाउ ये एक्शन जो है ये कौन ले सकता है? तो जाहिर सी बात है एक्शन वही ले सकता है जिसके पास पावर होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि अफ्रीका की कोई छोटी सी कंट्री कह दे कि हम यूएस को एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म मानते हैं इसलिए हम यूएस के खिलाफ एक्शन लेंगे। और ये पावर अगर आप लोग देखो तो किसके पास है? यूएसए के पास है। इसीलिए यूएसए को कहा जाता है वर्ल्ड का पुलिस, और यही वजह है इनने पूरा फ्रेमवर्क डिक्लेयर कर रखा है कि हम लोग ऐसे काम करेंगे अगर किसी कंट्री को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जाता है तो हमारी तरफ से। क्योंकि बाकी कंट्री को तो देखना पड़ेगा ना कि अगर वो किसी कंट्री को डिक्लेयर करती भी है तो फिर वो कंट्री कितनी ज्यादा पावरफुल है और उस हिसाब से वो एक्शन लेगी उस कंट्री के खिलाफ। लेकिन यूएस पे ये लिमिटेशन है नहीं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है तो ये किसी भी कंट्री के खिलाफ एक्शन ले सकती है, और इसीलिए इसने
अपना पूरा फ्रेमवर्क ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें ये लोग कहते हैं कि इस डेजिग्नेशन के बाद हमारी तरफ से हम कोई भी एड देना बंद कर देंगे सामने वाली कंट्री को, साथ ही साथ उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिया जाएगा, उसे आइसोलेट किया जाएगा, उस पे सैंक्शन, उसके जो लीडर्स है उनके एसेट या फिर उस कंट्री के जो एसेट है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यूएस के कोर्ट में उस कंट्री को सू किया जा सकता है और उसके जो एसेट यूएस ने फ्रीज किए हैं उससे क्लेम किया जा सकता है कंपेंसेशन उस कंट्री के टेररिज्म या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ। तो ये सब एक्शन यूएस ले किसी कंट्री को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद। यूरोप का और बाकी कंट्रीज का कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका कोई प्लान्ड एक्शन नहीं है कि ऑटोमेटिकली हम लोग ये सारे एक्शन ले लेंगे अगर किसी कंट्री को डिक्लेयर करते हैं तो। हालांकि यूरोप भी एक इकोनॉमिक पावर है, ये भी एक्शन ले सकता है किसी कंट्री के खिलाफ, लेकिन अभी तक इनको किसी कंट्री को डेजिग्नेट करने की जरूरत पड़ी नहीं है और रशिया पहली कंट्री है जिसको इन लोग ने डेजिग्नेट किया है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। और रशिया के खिलाफ भी आप लोग देखोगे तो यूरोप ऑलरेडी कई सैंक्शन लगा चुका है। अब अगर ये कोई एक्शन लेना भी चाहे रशिया के खिलाफ तो इन्हीं सैंक्शन को थोड़ा और स्ट्रांग बना देगा और क्या करेगा। तो इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूएस और कनाडा और भी कंट्रीज होंगी एक दो जिनके पास प्रॉपर फ्रेमवर्क है। बाकी कंट्रीज के पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई प्लान्ड एक्शन नहीं है कि वो क्या करेंगे किसी कंट्री को डेजिग्नेट करने के बाद। ना यूरोप पार्लियामेंट का मतलब है 27 देशों की आवाज, और ये 27 देश कोई छोटे मोटे कमजोर देश नहीं, एक पावरफुल कंट्रीज हैं। और इनका ये जो एक्शन है रशिया को डिक्लेयर करना स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, ये दिखाएगा रशिया को और वर्ल्ड को कि हम लोग यानी यूरोप अभी भी रशिया के अगेंस्ट खड़ा है। इससे पहले यूरोप ने 13 इंडिविजुअल, 21 ग्रुप और एंटिटीज के खिलाफ इंक्लूडिंग आईसिल और अलकायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ये डिक्लेयर किया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एंटिटीज टेररिस्ट एंटिटीज हैं, लेकिन कभी किसी कंट्री को डेजिग्नेट नहीं किया है। तो भले ही इसका कोई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा रशिया के खिलाफ, ये एक तरीके से सिंबॉलिक डेजिग्नेशन ही है, लेकिन इनडायरेक्ट इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होगा रशिया के लिए। ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा क्या कि ऐसा करके यूरोपियन पार्लियामेंट उसके जो मेंबर्स हैं उसको प्रेशराइज कर सकेगा कि आप लोग भी इंडिविजुअल लेवल पे एक्शन लो रशिया के खिलाफ और सब मिलकर रशिया को आइसोलेट करने के लिए काम करो। और वो यूरोपियन कंट्रीज जिसने एग्जेम्पशन दे रखा था रशिया को कुछ आइटम्स में कि उस पे वो लोग सैंक्शन नहीं लगाएंगे, जैसे कि बेल्जियम ने रशिया के डायमंड्स पे और फ्रांस ने यूरेनियम पे एग्जाम्पशन दे रखा था, और रिसेंटली नीदरलैंड ने भी कुछ चीजों पे एग्जाम्पशन दिया था रशिया को कि उस पे वो सैंक्शन नहीं लगाएगा अपनी नीड्स को देखते हुए। उन कंट्रीज को भी यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेशराइज कर सकेगा ऐसा वो ना करें और रशिया पे और स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगाएं। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि विंटर आ चुका है और यूरोप में विंटर में क्या हालत होती है, कितनी ठंड पड़ती है, इसके बारे में आप मैं सब जानते हैं। और यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया पे अपनी हीटिंग के लिए। ऐसे में चांसेस है कि कुछ कंट्रीज फ्यूचर में मजबूर हो जाए रशिया को एग्जेम्पशन देने के लिए और रशिया से इंगेज करने के लिए, ताकि वो रशियन गैस खरीद सके और रशिया पे जो सैंक्शन है वो वीक होने लगे। इस चीज को भी रोका जा सकता है इस एक्शन से। इस तरीके से एक मॉरल प्रेशर होगा क्रिएट बाकी यूरोपियन कंट्रीज पे कि वो रशियन सैंक्शन को ईज ना करें। साथ ही साथ बहुत टाइम से बात चल रही है सेपरेट कोर्ट इस्टेब्लिश करने की, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन और रशिया का जो एक्शन है उसके जो वार क्राइम्स, ह्यूमन राइट वायलेशन है उसके अगेंस्ट में, इस प्रोसेस को भी स्पीड अप किया जा सकेगा इसके बाद। प्लस यूरोप के अटलांटिक फ्रेंड जो हैं यानी कि यूएसए और कनाडा, इनको भी यूरोप थोड़ा बहुत पुश कर पाएगा कि आप भी इस तरीके के एक्शन लो, रशिया को डेजिग्नेट करो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। और यूएसए ने अगर ऐसा किया तो उसके बाद रशिया को दिक्कत हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसए के डेजिग्नेशन के बाद क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। इवन कि रशिया को स्यू भी किया जा सकता है यूएस कोर्ट में, और उसके जो एसेट फ्रीज किए गए हैं यूएस के थ्रू उससे कंपेंसेशन भी क्लेम किया जा सकता है। ना यूरोप के इस स्टेप के बाद रशिया ने काफी एंग्रीली रिप्लाई किया है। रशिया फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मारिया जाकारोवा ने कहा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट को स्पॉन्सर ऑफ इडियोसी डिक्लेयर कर देना चाहिए। इडियोसी मतलब होता है एक्सट्रीमली स्टूपिड बिहेवियर करने वाला, और इस बात में दम भी है, लेकिन इस चीज को मैं इडियोसी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस कहूंगा। अगर आप लोग को याद हो तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनने रिसेंटली एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि यूरोप एंड वेस्ट की इस तरह की मेंटेलिटी है कि आपकी प्रॉब्लम है और हमारी प्रॉब्लम जो है वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। और ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इस वॉर से तो डायरेक्टली यूरोप को कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, फिर भी यूरोप और वेस्ट इसे वर्ल्ड इशू बनाने में लगे हुए हैं
और दो कंट्री के बीच इस वॉर को एक कंट्री द्वारा टेररिस्ट एक्ट डिक्लेयर किया गया है। नाउ इसके कंपैरिजन में अगर आप लोग देखें तो एक नहीं 50 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से जिसमें साफ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जा सकेगा पाकिस्तान और टेररिस्ट ग्रुप के बीच में। लेकिन कभी यूरोप ने या फिर यूएस ने वेस्ट ने पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिस्ट डिक्लेयर करने की जहमत नहीं की। और 9/11 से पहले तो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जो टेररिज्म फैलाता था उसको वेस्ट कहता था कि ये वॉइस ऑफ सफरिंग पीपल है, ये कोई टेररिज्म नहीं है, क्योंकि उन लोग को बहुत ज्यादा परेशान किया गया है इसलिए वो लोग गुस्सा है और एक्शन ले रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद आप लोग देखो तो अब तक इंडिया तो कहता ही है, इसके अलावा अफगानिस्तान, इजराइल, यूके, यूएस ये सब पाकिस्तान को अक्यूज कर चुके हैं टेररिज्म फैलाने के लिए। पोलैंड ने तो एक स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि टेररिस्ट ग्रुप जो होते हैं उनके फ्रेंड है पाकिस्तान गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में। इसके अलावा 2009 में उस समय के पाकिस्तान प्रेसिडेंट आसिफ अल जरदारी ने यह एडमिट किया था कि 80s के टाइम में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने टेररिज्म को एक टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी की तरह यूज किया। प्लस सबान सेंटर फॉर मिडिल ईस्ट पॉलिसी एट ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन ने 2008 में ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो मोस्ट एक्टिव स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, इंक्लूडिंग एडिंग ग्रुप विच वर कंसिडर्ड अ डायरेक्ट थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट। यानी उन ग्रुप्स को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो यूएस को डायरेक्ट थ्रेट पोज करते हैं। और इस तरीके के हजारों प्रूफ आप लोग को मिल जाएंगे जो कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। लेकिन कभी यूएस ने, यूरोप ने पाकिस्तान को डेजिग्नेट नहीं किया स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, क्योंकि कभी कभार पाकिस्तान जो है वो यूएसए और यूरोप का जो इंटरेस्ट है उसको भी सर्व करता है और पाकिस्तान की जरूरत पड़ जाती है उन लोगों को भी। तो ये एक तरीके से शेमलेस हिपोक्रेसी है यूरोप की, वेस्ट की। रशिया के मिलिट्री ऑपरेशन या फिर वॉर ही कह लो आप लोग, उसको ये टेररिज्म का नाम दे देते हैं और सिर्फ रशिया से जोड़ के टेररिज्म का नाम दे देते हैं। लेकिन इंडिया चिल्लाता रहता है हर मंच पे, ये कहता है कि हमारे खिलाफ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया जाता है। नाउ अब बात हो रही है कि यूएस भी डेजिग्नेट करेगा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म रशिया को, लेकिन ये अगर होता है तो हम लोग को देखना होगा कि वर्ल्ड आखिर जा किस ओर रहा है। यूएसए के इस टाइम पे नॉर्थ कोरिया, सीरिया, ईरान और क्यूबा पे ये डेजिग्नेशन दिया है। इसमें से चलो हम लोग ईरान को मान लेते हैं कि ईरान ने टेररिज्म फैलाया होगा, इसराइल के खिलाफ कुछ एक्शन किए होंगे या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को जो टेररिज्म फैलाते हैं उनको सपोर्ट किया होगा। उसके अलावा सीरिया का भी हम लोग मान लेते हैं, लेकिन क्यूबा ने कौन सा टेररिज्म फैलाया है, नॉर्थ कोरिया ने कौन सा टेररिज्म फैलाया है? ये लोग कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के दो एजेंट ने एक सिविलियन प्लेन को एक्सप्लोड कर दिया था। लेकिन आप ही लोग बताओ, सिर्फ ये एक इंसिडेंट काफी है ये चीज डिक्लेयर करने के लिए कि कोई कंट्री स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है? और अगर ऐसा है भी तो इस तरह के पाकिस्तान ने तो 50 इंसिडेंट किए होंगे। तो ये सब जो एक्शन है यूएसए के, फ्यूचर में हो सकता है यूएसए भी डिक्लेयर करे, इसलिए उसके भी और यूरोप के ये चीज क्या कर रहे हैं कि टेररिज्म का जो डेफिनेशन है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ऐसा करके ये लोग टेररिज्म जो है उसको एक छोटा वर्ड बना देंगे। कोई भी कंट्री कल को किसी को भी कह देगी ये टेररिज्म फैला रही है, और क्योंकि 2 3 4 5 कंट्रियों पे ये ऑलरेडी डेजिग्नेशन लगा होगा, तो कल को पाकिस्तान या फिर किसी और कंट्री पे भी ये डेजिग्नेशन लगता है तो वो कहेगी ठीक है, बाकी कंट्री पे भी ये इल्जाम लगा है, हम पे भी लग गया, कौन सी बड़ी चीज हो गई। इसके अगेंस्ट में हो क्या रहा है कि इंडिया जब भी 26/11 जैसे बड़े इवेंट के मास्टरमाइंड्स को या फिर उसमें इंक्लूड जो कल्प्रिट्स हैं उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बात कर रहा है, तो चाइना और पाकिस्तान इसको रोक दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा कांड किया है उनको टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर कर पा रहा है वर्ल्ड मिलके, लेकिन ये जो रशिया का वॉर है सिर्फ 2 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, बाकी कंट्री तो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ना। मेन जो वॉर है वो इन्हीं दोनों कंट्रीज में हो रही है, उसमें यूरोप कह दे रहा है कि रशिया टेररिज्म फैला रहा है। तो ये सब चीज जो बड़े बड़े इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है उनकी कमजोरी दिखाती है, एक गलत डायरेक्शन की ओर इशारा करती है वर्ल्ड के। हालांकि ऐसे बहुत कम चांसेस है कि यूएस भी डिक्लेयर करे रशिया को, क्योंकि इसके बाद होगा क्या, यूएसए के साथ भी रशिया के सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन बंद हो जाएंगे, नेगोशिएशन का कोई जरिया नहीं बचेगा दोनों कंट्रीज के बीच में। रशिया ने इस चीज के लिए धमकी भी दी है यूएस को। तो बहुत कम चांसेस है कि यूएसए फ्यूचर में इस तरीके का डिसीजन लेकिन यूरोप की 4 कंट्री यूरोप के इस एक्शन से पहले ही रशिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर चुकी हैं। ये कंट्रियां एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड। तो ये थी पूरी डेवलपमेंट। हालांकि बात सिर्फ रशिया को डिक्लेयर करने की हो रही थी, लेकिन रशिया का जो वागनर ग्रुप है ये एक प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है रशिया का, वो प्लस कार्डियो वॉराइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है
इनको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की बात की गई है यूरोपियन पार्लियामेंट में। कार्डियोरोवाइट्स भी एक तरीके की पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चेचेनिया के हेड ऑफ रिपब्लिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ये रशिया के नेशनल गार्ड ऑफ रशिया के अंदर आती है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।